आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं, जो आप अपने परिवार में भी लोगों को बताइएगा कि हम एक लेवल के ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाते। एक तकरीबन जो लोग भी है ना, वो लेट इट बी ए स्टूडेंट, ए बिजनेसमैन, कोई भी एक लेवल के बाद वो ऊपर नहीं बढ़ पाता है, एक लेवल पे सैचुरेट हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं। कितने लोग हैं जो इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं? चलिए ठीक है। और कितने लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग या सॉरी पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है, जो भोंपू होता है ना, बजता है, भोंपू देखे है ना, जैसे डीजे बज रहा है, वहां भी बज रहा है तो यहां तक साउंड आ रहा है, तो आपने देखा वो कैसे काम करता है? किस किस को आइडिया है? चलिए मैं बताता हूं। उसको बोलते हैं पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, और उसमें एक एम्पलीफायर लगा रहता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अब ये हो गया आपका पीए सिस्टम, इधर लग गया आपका माइक, इधर माइक हो गया, और इधर आपको लगा दिया भोंपू, ठीक है, यहां से साउंड बाहर जाता है, ठीक है। अब यहां माइक से आप बोलते हैं, ये हो गया एम्पलीफायर, और ये मान लीजिए कि X10 X100 मल्टी एम्पलीफायर है। मतलब ये है कि जो भी आप इनपुट देंगे उसको 100 गुना करके बाहर भेजेगा। अब मान लीजिए यहां पे आप 10 dB का साउंड देते हैं तो बाहर क्या आएगा? 100 टाइम्स से बढ़ा देता है, तो यहां 1000 dB आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहां पे लग रहा है कि यार 1000 dB से पूरी दुनिया में आवाज नहीं जा रही है, मुझे यहां पे 2000 dB चाहिए, तो वो कैसे होगा? मान लीजिए ये जो भी यहां पे आदमी बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मेरी औकात इतनी है, जो मेरी आवाज आ रही है इतनी आएगी ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 10 का 12 हो सकता है, 20-25 तो नहीं हो सकता है। एम्पलीफायर 100 एम्पलीफाई कर रहा है, वो मेरा मैक्सिमम है, वही उतना ही पूरा वॉल्यूम ठान के रखा है। क्या करना अब? क्या उपाय है? या तो एम्पलीफायर बदल लो, एम्पलीफायर 200 वाला लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि भाई वो स्पीकर अपने आप कुछ नहीं देने वाला है, वो एम्पलीफायर और माइक जो इनपुट देंगे उसका आउटपुट स्पीकर देगा, ठीक है। अब हम लोगों की जिंदगी में ये जो एम्पलीफायर है, ये आपका जॉब या बिजनेस है, और ये आपका नॉलेज है, ठीक है, और ये आपका इनकम है। समझ में आ रहा है? जो जॉब या बिजनेस आप करते हैं उसमें आप जो एक नॉलेज डालते हैं, इसकी जितनी पावर होगी उस हिसाब से आपको ये आउटपुट देगा। एम आई राइट? क्लियर है? अब अगर आपको इस आउटपुट को बढ़ाना है तो उसका एक और रास्ता है, और वो रास्ता है कि जैसे 1000 dB यहां आउटपुट हुआ, अब यहां से आपने क्या किया कि एक ये पॉजिटिव फीडबैक बना दिया आपने, सॉरी ये कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 10 dB यहां से उठाए, अब 10 dB अगर आप यहां से उठाते हैं तो क्या यहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। अब ये 10 dB को आप उठा के और लाके कहां डाल दिए? इनपुट में डाल दिए। जो इनपुट पहले 10 dB का था प्लस 10 dB कितना हो गया? अब आउटपुट कितना आएगा? ठीक है। अब अगर आपको और ज्यादा, ये 100 ही करेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको 50 कर दिए आप, मतलब यहां से अब 2000 आ गया, अब 2000 में से अगर आप 20 निकाल लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर यहां पे 50 हो गया तो यहां पे 5000 हो गया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अब ये जीवन में क्या होता है हमारे, वो बताता हूं आपको। देखिए, आप नर्सरी से लेकर के इंजीनियरिंग तक पढ़ के आप एक नॉलेज को प्राप्त करते हैं, राइट। आप एक जगह एक बिजनेस या नौकरी करके
यहां पे ये ज्ञान यूटिलाइज करते हैं, इससे आपका प्रॉफिट या इनकम आता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, अधिकतर लोगों की लाइफ में क्या होता है कि ये जो 10 डीबी है, इसी 10 डीबी को ठेल ठेल के 11, 12, 13 अपना गला फाड़ फाड़ के इसको 1000 से 1200, 15 तक लेके जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब अगर आप जो आपका आउटपुट है, इस आउटपुट में से जो पैसे आप यहां पे कमाए हैं, इस पैसे से अपने नॉलेज में थोड़ा सा पैसा डालेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और फिर यही एम्पलीफायर आपको 5000 आउटपुट देगा। हमारे जीवन में ये लाइन ही नहीं है। जो भी स्ट्रगल कर रहा है वो क्या है, उसका माइंड स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसके बाद स्किल्स नहीं है। स्किल्स ले वो पैसा नहीं खर्चा कर रहा है। अरे भाई, जो ज्ञान आपको 0 से 10 डीबी तक लेके आया, मान लेते हैं आप इंजीनियरिंग तक पढ़ने में 10 लाख रुपया लगाया आपने, 10 लाख लगाने की वजह से आपको आज 50,000 की नौकरी मिली है ना, या आप बिजनेस कर रहे हो जिसमें 1 लाख रुपया कमा रहे हो। अब जब 1 लाख कमाने लगे तो उस 1 लाख में से 2000, 1000, 3000, 5000 दोबारा अपने नॉलेज पे डालने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आदमी यहां कंजूस हो जाता है कि भैया गाय एक बार खरीद के लाए, अब उसको दूध हो खाना देना नहीं है, मरेगी, दूध भी नहीं देगी। ये आपका दिमाग है, आपका पूरा खर्चा नेट डाउन पे है। यहां पे इसके नीचे करोड़ों का खर्चा है, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं है। घूमने का प्लान है, जूते का प्लान है, शर्ट का प्लान है, सूट का प्लान है, मैरिज का प्लान है, घर का प्लान है। वो घर कौन खरीद के देता है? आपका दिमाग काम करता है तो आप पैसे कमाते हो, आपका घर आता है। आपका दिमाग काम करता है सही तरीके से तो आप गाड़ी खरीदते हो, उससे पैसे आते हैं, गाड़ी खरीदते हो। लेकिन जब ये दिमाग में से केवल निकालते रहोगे, कोई भी बैंक का खाता हो, एक बार आपने जमा किया और बार बार रोज रोज निकाल रहे हो, कितने दिन खाता काम करेगा? थोड़े दिन के बाद देना बंद कर देगा, और उसके बाद आप स्ट्रगल करते हो लाइफ में। कोई भी जो भी अपने दिमाग का केयर नहीं करता वो स्ट्रगल करता है। जो आदमी आज भी अपने दिमाग का केयर करता है वो काहे का स्ट्रगल है भाई? मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या था? क्या उनका बैकग्राउंड साउंड था? क्या अमीर घर के थे क्या? नहीं। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था? कुछ नहीं था। क्या था? नॉलेज। कितना पढ़े थे आप? उनकी डिग्रियां देखोगे एक शॉक हो जाओगे। 3-3 पीएचडी था। जीवन में कुछ करना है, कुछ भी बनना है ना, और अगर कहीं खर्चा करना है, खेत बेच के भी खर्चा करना है ना, तो सबसे पहले दिमाग पे खर्चा करो। मैं जानता हूं एक आदमी का स्टोरी। हरियाणा में एक आदमी अपना पूरा खेत बेच के और 3 लड़कों को डॉक्टर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ होगा सोचो? वैसा 1000 खेत उसने खरीद लिया। पहले दिमाग पे खर्चा तो करो, क्योंकि आपकी संपत्ति यही है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपकी, मेरी, सबके सबसे बड़ी संपत्ति यही है। जब तक हम इस पे खर्चा करते रहेंगे, जब तक हम इस पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, तब तक आपको सोना उगलता देगा, सोना उगलता रहेगा। क्योंकि दुनिया का आज भी सबसे पावरफुल चीज यही है। कोई बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, उसकी हाइट बड़ी थोड़ी है। अरे कोई हाइट बड़ी नहीं है, उसने पैसा यहां लगाया हुआ है। क्या हो रहा है? उसके पास अपना दिमाग है, कुछ पैसा कमाया, अपने दिमाग से ज्यादा दिमाग वाला आदमी को हायर कर लिया। मान लेते मैंने थोड़ा सा कमा के, जब वो उसको पैसे को इकट्ठा नहीं करके, और मैं उससे दूसरे का दिमाग भी खरीद रहा हूं, दूसरे का भी टाइम खरीद रहा हूं। आप कब अमीर बनोगे? अमीर बनने का सीधा एक ही फॉर्मूला है कि आप पैसा कमाओ और उस पैसे से दूसरे का टाइम और दूसरे का ज्ञान खरीदो। आप किसी को हायर करो जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसको उसके ज्ञान का, उसके टाइम का पैसा दो, आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए ये बन जाएगा। उसको यहां रखोगे ना, वो ये देगा आपको। उसको यहां रखो, वो ये देगा। ये आपका हुआ। शरीर आपको कमा के नहीं देगा अगर दिमाग में खर्चा नहीं करोगे। अदरवाइज रिक्शा खींचने वाले के शरीर में और किसी करोड़पति के शरीर में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो दिमाग में है, सोचने के तरीके में है, सपनों में है। जब तक आप अपने दिमाग को इनरिच नहीं करोगे, बाहर कुछ नहीं बदलने वाला। ये जो आपका थॉट होता है ना, जो सोचने का तरीका होता है, वही बीज है जो आपके जीवन को बदलेगा। और आप उस बीज को जितना सिंचित करोगे ना, उतना आगे जाओगे। ये फॉर्मूला मैंने कई लोगों को बताया। आप लोगों को किस किस को लगता है ये फॉर्मूला काम करेगा? किस किस को लगता है? और हर लेवल पे काम करेगा। आप जिस लेवल पे चले जाओ, फिर यहां से आउटपुट में से फिर लाके इनपुट में डालो, फिर लेके जाओ। आपको मालूम है
अपने एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं, वो बोलते हैं कि उनकी उम्र अभी 70 साल के आसपास हो गई है। वो अपने उससे इन्फोसिस के मालिक रिटायर्ड हैं, बट वो अभी भी ट्रेनिंग में बैठते हैं। बोलते हैं कोई भी ट्रेनिंग देने दो, नारायण मूर्ति साहब, कोई भी ट्रेनिंग देने दो भाई, वो जो जिस लेवल का ट्रेनिंग देगा, जिस फील्ड का ट्रेनिंग देगा, वो अपने फील्ड का मास्टर होगा। मैं हर चीज का तो मास्टर हो नहीं सकता, कोई भी हर चीज का तो मास्टर नहीं हो सकता ना। तो भाई दूसरे की मास्टरी सुनने में मुझे क्या जाता है, थोड़ा और नॉलेज बढ़ जाएगा। इसलिए जो आदमी नॉलेज के लिए डेडिकेटेड है, उसकी जिंदगी में कभी भी गरीबी, कमजोरी, स्ट्रगल नहीं आएगा। एक और उदाहरण है, एसआरएम यूनिवर्सिटी, किस किस को मालूम है? श्री रामलू जी नाम है उनका ना, जो फाउंडर है, या जो भी नाम है, सबको नमस्कार करता हूं, जो भी उनका नाम है। मालूम है वो क्या थे, कहां से शुरू किया था उन्होंने? वो कॉर्पोरेशन, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है ना, जीपीएस, उस स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी टीचर थे। और जब वो टीचर थे उस टाइम पे, वो जब टीचर है उसी टाइम पे वो टीचिंग भी करवा रहे हैं और खुद भी डिग्री ले रहे हैं और एडिशनल ट्यूशन भी दे रहे हैं। सोचो लाइफ को कितनी हैक्टिक तरीके से चालू किया। एक आदमी जो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बाद शाम को ट्यूशन भी दे रहा है और अपनी पढ़ाई को भी अगले लेवल पे जा रहा है। कितने ऐसे लोग मिलेंगे जी जिनको नौकरी मिल गई, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई आगे कर रहे हैं और उसके बाद ट्यूशन भी दे रहे हैं? बहुत कम। और बाद में देखिए रिजल्ट, आज एसआरएम यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं रुके। उनका एक कहना है, सरस्वती पुत्र कभी गरीब नहीं हो सकता। सरस्वती पुत्र कभी गरीब नहीं हो सकता है, और जो गरीब है उसने सरस्वती का सही से ज्ञान हासिल ही नहीं किया। ज्ञान को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए आपको कहां लेके जाता है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी फील्ड में जाइए, इट्स नॉट अ मैटर आप कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका बेस्ट देने के लिए करिए, क्योंकि आज भी जो बेस्ट है उसका कोई कंपटीशन नहीं है। इतना बड़ा बाजार है, एप्पल बेस्ट है अपने फील्ड में, क्या कंपटीशन है? खेल। गूगल अपने लाइन में बेस्ट है, खेल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपने में बेस्ट खेल रहा है। बेस्ट के लिए ना बहुत कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन उसी का होता है किसका, जो बस के गेट पे खड़ा है। जो भी बस के गेट पे खड़ा है अपनी जिंदगी में, अपने स्किल्स में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, सारा स्ट्रगल उसी को है। जो भी अपने आप को स्टेबल करके एक सीट पे बना लिया, इंडस्ट्रीज में, सेल्स में, बिजनेस में, जिसने भी अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा लिया, चल रहा है, दुनिया चल रही है, वो भी चल रहा है। कोई बड़ी कंपनी आज वो अपने आप को एक जगह स्टेबल कर दिया है, एक जगह सेट कर दिया है, और सब लोग एक ही बस में इसी दुनिया में बैठे हुए हैं, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो नया वेंचर आता है, स्ट्रगल करता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, उसमें से कुछ अंदर आके अपने आप को सेट कर लेते हैं, वो चल रहे हैं। बाकी जिनको सेट करने का दिल नहीं है, वो उनको स्किल्स नहीं मिल पाता है, अंदर जाके कैसे बैठते हैं। अंदर जाके बैठने के लिए ऐसे ऐसे आंख से देखना रहता है, कैसे कब खाली होता है, देख लेना रहता है ना, कब कोई उठता है, टक बोल के बैठ जाना है। तो ये स्किल्स, अगर आपको बस में चढ़ने का और सीट पकड़ लेने का स्किल है, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अलर्ट रहिए और हमेशा अच्छी से अच्छी चीजों पे अपने नजर बनाए रखिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें, और ये आपके जीवन को काफी आगे लेके जाएगा। ओके, और एक लास्ट टाइम हो गया, ठीक है। देखिए एक चीज और बता दो, बिना पेन के कोई प्लेजर नहीं, ठीक है? आप लोग समझ में आ रहा है मेरी बात? बिना पेन के कोई प्लेजर नहीं। अगर आप सिक्स पैक्स बनाना चाहते हैं, शरीर टूटेगा शुरू में, तब जाके आपको सिक्स पैक बनेगा। अगर आप आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं, पूरा 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सीए बनना चाहते हैं, 10-12 घंटा 15 घंटा 16 ये करना पड़ेगा। और सेल्स में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग पे, अपने स्किल को मास्टरी करने पे अपना कतरा कतरा देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी को भी बिलियनियर बना देता है। और इस दुनिया में जितने बिलियनियर है, सब एक से बढ़ के एक सेल्समैन है, इसलिए वो आज बिलियनियर है। अगर उनको सेल करने नहीं आता था तो कोई बिलियनियर होता ही नहीं था। कोई कंपनी बड़ी है का मतलब क्या? उसका सेल बड़ा है, उसका रेवेन्यू बढ़ा है, उसका प्रॉफिट बढ़ा है। और कहां से आता है? वो सब सेल से आता है। सो जो जितनी बड़ी कंपनी है वो उतना बड़ा सेल्समैन। आप जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना बड़ा सेल्समैन बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो भी कीमत चुकानी है, वो कीमत क्या है? आपकी ट्रेनिंग है, आपकी लर्निंग है, आपकी स्किल्स है, आपका एजुकेशन है, आपका माइंडसेट है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका ड्रेसअप है,
आपका थॉट प्रोसेस है, आपका एफर्ट्स है, आपका डेयरिंग है, आपका कॉन्फिडेंस है, ये सब मिला के एक जबरदस्त पर्सनालिटी आप में डालती है, एंड देन आप साइन होते हैं. सो विद दिस, थैंक यू टू ऑल वंस अगेन.